हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच और एक वही जानी पहचानी जगह। दोस्तों, यहाँ से करीब एक हफ्ते पहले हमने इस कुएं के अंदर से एक मोर को निकाला था। वो वीडियो आपने देखी होगी, शायद यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। तो दोस्तों, आज फिर से उसी कुएं के अंदर एक मोर और गिर गया है। तो दोस्तों, ये हमारे इंसानों के कुछ किए हुए ऐसे काम, कुछ ऐसे अधूरे काम दोस्तों, जिनको हम ऐसे ही लापरवाही से छोड़ देते हैं, वो कभी कभी इन बेजुबानों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। ओ हो दोस्तों, उसकी फड़फड़ाहट, अभी इसने बहुत ही बुरी तरह से फड़फड़ाया, अपने पंखों को ये बेकार कर लेगा। बड़ा दर्द आता है दोस्तों जब ऐसे हादसे होते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसी चीज़ों को यूज कर और ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसी जगह पर छोड़ देते हैं, जिनके कारण ये इन बेजुबानों के लिए कभी कभी मुसीबत बन जाती है दोस्तों। जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर ही, मिर्ज़ा MD आरिफ के नाम से एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों। उन पर उन्होंने एक वीडियो डाला है कि किसी घर की छत पर एक पुराना नेट जो है, जाल जो है, पड़ा हुआ था और उसमें 2 बंदर के बच्चे फंस गए थे और कई दिन से फंसे हुए धूप में वहीं पड़े थे दोस्तों वो। और पता नहीं कब उन घर वालों को पता चला, कब जब जा कर के उनके लिए सूचना दी। बंदर आम इंसान को उन बच्चों को निकालने ही नहीं दे रहे थे। कोई भी उस जाल की तरफ जाता तो बंदर तुरंत अटैक करने के लिए तैयार रहते। तो दोस्तों, वहाँ फिर उनको लिए बुलाया गया, जो MD आरिफ के नाम से जाने जाते हैं। तो उन्होंने आकर के बहुत सारा रिस्क लिया, बहुत सारे बंदरों से जो है जूझते हुए उन्होंने उन बच्चों की जान बचाई। तो ऐसी इंसान की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं और उनमें जो ये बेजुबान अपनी ज़िंदगी को खो बैठते हैं। तो दोस्तों, बस आज ज़्यादा बात ना करते हुए एक बात और कहना चाहूँगा। आज सबसे ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे कुछ अपने रिश्तेदार इस बात से गुस्सा होते हैं कि जब वो उनके घर पर कोई फंक्शन होता है और वो मुझे बुलाते हैं, न्योता देकर जाते हैं और मैं वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता हूँ या मैं नहीं भी जा पाया, तो दोस्तों वो लोग गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वो एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अपने आप से ही शिकायत है कि मैं इनके बीच में फंस कर रह जाता हूँ। ये जो बेजुबान हैं, ये कहीं ना कहीं जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे कामों में अटक जाता हूँ कि मैं जो नहीं पहुँच पाता। दोस्तों, कभी कभी तो कपड़े पहनकर तैयार भी हो जाता हूँ, लेकिन कोई रेस्क्यू आ जाता है तो वहाँ चला जाता हूँ, सारे कपड़े जो है खून में, हर चीज़ में ख़राब हो जाते हैं, या कीचड़ में या मिट्टी में जो बेकार हो जाते हैं। तो वो कपड़े उतार कर फिर मुझे मन मानना पड़ता है, अब नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे जिन जीवों की मदद भी करनी होती है। तो दोस्तों, मेरे कुछ रिश्तेदार, अब के सीज़न में, ये शादियों का सीज़न शुरू हुआ है, तो इनमें कुछ रिश्तेदार मेरे गुस्सा भी हुए हैं, नाराज़ भी हुए हैं कि हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है, ज़्यादा बड़ा इंसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बात कर मुझे अंदर से दुख पहुँचाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कहीं शादी विवाह अटेंड करने से ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ इन बेजुबानों की मदद करना। तो अगर इन पे से टाइम बचता है तो मैं पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। प्लीज़ इस बात पर आप बुरा ना मानिएगा और मेरी इस जो भी मैं आपके यहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ, इस बात के लिए मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। शायद मैं जब मेरे लिए टाइम होगा तो मैं फिर जब कभी आपके यहाँ फंक्शन होगा फिर आने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए माफ़ करें अगर मैं नहीं आ पाता हूँ, तो कोई गलतफ़हमी दिमाग में ना पालें कि मैं किसी वजह से आपसे कुछ वो मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो रोक लेती हैं, इसलिए मैं नहीं पहुँच पाता हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगा, आप थोड़ा कोऑपरेट किया करें, गुस्सा ना हुआ करें मुझसे। मैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर लोड रहता है, टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। इन कामों में से भी निकल के मुझे 2 रोटी कमानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों मेरा इतना अच्छा बजट नहीं है कि मैं ऐसे ही खर्चे पे खर्चा करता चला जाऊं और मैं कमाऊं नहीं। दोस्तों, कमाना भी पड़ता है, तभी मैं इनकी मदद कर पाता हूं। अगर मैं 2 दिन के लिए भी कमाने नहीं जाऊं तो मेरे खुद के घर में खाना नहीं बनेगा और मैं मदद करना तो दूसरी बात रही। और फिर मदद नहीं, ये मेरी खुद का शौक़ है, खुद की इच्छा है, कोई मदद नहीं है, ये अपना फ़र्ज़ है, इंसानी फ़र्ज़ है, मुझसे नहीं देखा जाता तो मैं ये करता हूँ बस।
और कोई मुझे रिश्तेदार भी समझाते हैं क्यों कर रहा है, क्यों चक्कर में पड़ रहा है, लेकिन नहीं, किसी को शराब पीने का शौक़ होता है, किसी को जुआ खेलने का शौक़ होता है। दोस्तों मेरा शौक़ ये है, ये अगर मुसीबत में पड़े हुए हैं तो मुझसे नहीं देखा जाता, मैं करता ही हूँ, चाहे मुझे कैसे भी एडजस्ट करना पड़े। पैसे भी नहीं है तो मैं उधार भी ले लेता हूँ, और पर मुझे ये करना ही है, मैं यही करूँगा। लोग शराब पीकर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ख़राब कर देते, नष्ट कर देते, मैं इनके साथ नष्ट करूँगा। मैंने ये तय कर लिया है, मैं नहीं मानने वाला। तो दोस्तों चलिए पहले इसको निकालते हैं और इसको इसकी दुनिया में आज़ाद करते हैं। उड़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा, पर उड़ नहीं पाता है। ये निशान लग रहा है ना, इसके पंजों के निशान हैं। अरे वहाँ का लगता आवत वाले भाई गुना बन तैयार थे। चोट लग जाएगी, रुक जाओ, ज़्यादा जल्दी मत करो। मास्क फेंकी ऊपर तूने, बैग। बोरी फेंकना, रुक जाओ, लग जाएगी, लग जाएगी, रुक जाओ। फेंक दो। काफी सारे पंख दोस्तों इसके खराब हो चुके हैं। पकड़ना हाथ इधर आकर। हट जाइए बाबा, इधर को आ जाओ। बोरी फेंक लेंगे। एक सेकंड पे चल। अब तो दोस्तों देखिए समय से निकाल लिया गया है, क्योंकि ये आज सुबह नहीं था, ये अभी कुछ घंटे पहले ही इसमें गिरा है। तो चलिए इसको भी आज़ाद करते हैं एक ऐसी जगह, ये फिर से कुएं में ना गिर जाए। और इसके दोस्तों देखिए कहीं चोट भी लगी है, कैमरामैन पास आकर के दिखलाइएगा, क्योंकि मेरा हाथ ब्लड में सन चुका है, ये रहा। और शायद इसने निकलने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से पानी तो हुआ ना है। पानी है, कहाँ है? लेके आओ जल्दी से, दिया इसको हलक सूख रहा बिल्कुल। जल्दी मंगाओ दौड़ के नेक। कैमरामैन दिखलाने की कोशिश कीजिएगा। इतने सारे जख्म इसके हो चुके हैं, पर कोई नहीं, इधर भी हैं, ये रहे, यहाँ पर भी जख्म है इसके। निकलने की कोशिश की है तो चोट लग गई है इसके, पर ये ठीक कर लेगा।
और अब मैं दोस्तों दिल्ली जाने वाला हूँ। एक पक्षियों का हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, और वहाँ से कुछ ऐसी अच्छी दवाएं लेके आने वाला हूँ जो इन पर एक्यूरेट काम करती हूँ, सही काम करती हूँ। दोस्तों वैसे तो अभी तक हम जो भी देसी दवाइयाँ हैं, हल्दी वगैरह, तेल वगैरह लगा देते थे, उनसे इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मैं दिल्ली जाने वाला हूँ जहाँ पक्षियों का हॉस्पिटल है, और वहीं से इनके लिए ख़ास दवाइयाँ लेके आने वाला हूँ कि ऐसे जब रेस्क्यू करते हैं तो इनके जो गंभीर चोट होती हैं, जब इनके चोट लग जाती है तो उस टाइम इनके लिए सही इलाज और सही दवा दे दी जाए ताकि ये ठीक रह सकें। लाओ डालियो ने गरम है पानी ना, ठंडा ही है। डालो डालो। और डालो। सीन से यारो और ले ले। अरे पत्ते हटा दो। तो दोस्तों इसको आज़ाद करते हैं। आजकल लोगों ने, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या कर रखा है खेतों के ओर पास। ये तार लगा रखे हैं, शुक्र है इन्होंने ये एक नॉर्मल तार लगा रखा है, वरना लोगों ने वो फनर वाले कटीले तार लगा रखे हैं जिसके आसपास ये पशु पक्षी आकर के बुरी तरह से फट जाते हैं और दोस्तों वो सड़ सड़ कर मरते हैं। तो दौलत बहुत कमा ली आप लोगों ने, अब थोड़ी बहुत मानवता भी कमा लीजिए। दौलत कमाने के चक्कर में अंधाधुंध पापों को मत कमाइए दोस्तों। दौलत तो जो आपके पास है, ईश्वर जितना रखेगा इतना ही रखेगा, और उससे ज़्यादा कमाने की कोशिश करोगे तो ऊपर वाला आपसे कभी बीमारी के रूप में या किसी केस के रूप में, किसी न किसी रूप में आपसे छीन ही लेगा। दोस्तों बेईमानी से कमाई हुई दौलत आपके पास किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकती। कुछ हिस्सा इस धरती पर इन जीव जंतुओं का भी है, और वो हमें अपने आप से ही इनको देना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि इनसे बचा करके तार वार लगाकर हम माना कि इस फसल में कुछ 4 दाने ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो 4 दाने हमारे घर में आ तो जाएंगे ज़्यादा। एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि वो ऊपर वाला जितना उसने हमारे नसीब में रखा है इतना ही छोड़ेगा, वरना आपको बीमार करके या आपके किसी को भी बीमार करके किसी न किसी रूप में वो आपसे वापस छीन लेगा। तो इस तरह से ना कमाइएगा कि किसी की जान चली जाए। चलिए दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। इंसानी करतूतों के कारण कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और कुछ गलत शब्द मेरे मुंह से अगर निकल भी जाते हैं तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने का मेरा दिल है। ये नहीं कि मैं किसी एक पर ही उंगली साध रहा हूँ, अपने आप पर भी, खुद पर भी मैं इतना ही गुनहगार हूँ जितना कि सब लोग हैं, क्योंकि हम भी कहीं अलग से नहीं बने, हम भी यहीं से पैदा हुए हैं, और ना जाने हमारी इन खुशियों के कारण ना जाने कितने निर्दोष जीव जंतुओं पर मुसीबत आई है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अब अगले रेस्क्यू के लिए। अभी एक और सांप को बचाने के लिए हमें गांव हुसैनपुरा में जाना है, वो लोग वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए बाय।